हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा सावित्री बाई फुले। इनके जीवन के बारे में जाना था, इनके माता पिता के बारे में, इनका कहाँ जन्म हुआ, इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की, स्त्रियों के लिए इन्होंने क्या कार्य किए, कन्याओं के लिए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। ये सब हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ेंगे। सामाजिक कुरीतानाम सावित्री मुखरम विरोधम आकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम जोर शोर से विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस निराकरणाय सा साक्षात नापितई मिलिता। विधवा नाम शिरोमुंडनस, विधवाओं के शिरोमुंडनस, सिर के मुंडन को निराकरणाय दूर करने के लिए सा साक्षात वह स्वयं नापितई मिलिता नाइयों से मिली थी। फलतः केचन नापिता, इसके लिए कुछ नापिता कुछ नाइयों ने अस्या ऋणों, इसमें ऋणों माने रिवाज में, इस रिवाज में सहभागिता आत्यज्यत, अपनी सहभागिता अपनी भागीदारी को आत्यज्यत माने त्याग दिया था। कुछ नाइयों ने अपनी भागीदारी को त्याग दिया था कि वो इस कार्य को नहीं करेंगे। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा, यत् कूपम की कुएं के निकसा मन निकट, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़े पहने, तथा कथिचा फटे पुराने कपड़े पहने कुछ निम्न जाति की काश्यत मने नारियां, कुछ निम्न जाति की स्त्रियां जो थीं वो काश्यत नारियां कुछ स्त्रियों से जल पातुम याचनते स्म, जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वंता, और जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थीं उपहासम कुर्वंता, वे उनकी हंसी उड़ा रही थीं। कूपात जलो दर्णम आवार्यत, कुएं से जल पानी देने से वो आवार्यत मना कर रही थी। सावित्री एतत् अपमानम शोड़ुम शाकनोत, सावित्री यह अपमान शोड़ुम शाकनोत सहन नहीं कर सकी। सा वह ताम स्त्रिया उन स्त्रियों को निज गृह नीतवती अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा क्यत, तालाब दिखाकर कहा, यत् यथेष्टम जल आनयत, जितना चाहे जल ले जाओ। सार्वजनिक तड़ागा, यह तालाब जो है वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधन, हम जल ग्रहण में जाति का बंधन नहीं मानते हैं, जल देने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानता, हम दोनों मनुष्यों को समानता और स्वतंत्रता, हमारे लिए जो मनुष्य हैं वो समान रूप से स्वतंत्र हैं। पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्पिता, और हम हमेशा स्वतंत्रता के ही पक्ष में समर्पित हैं। हम हमेशा स्वतंत्रता के पक्ष में ही समर्पित हैं। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीना संस्थानाम, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो संस्थाओं की स्थापना, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना के लिए फुल्ले पति पत्नी ने अवदानम महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सत्यशोधक मंडलस गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, बहुत सक्रिय थी। तस्य मंडलस उद्देश्य आसीत, उनके मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़िताम, उत्पीड़ित जो सताई हुई समुदायानाम, समुदाय के अधिकाराणाम, स्व अधिकाराणाम, अपने अधिकार के प्रति जागरूक हूँ। इस मंडल का उद्देश्य था कि जो उत्पीड़ित
सताई हुई स्त्रियां हैं वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालिवती। सावित्री ने अनेकों संस्थाओं का बड़े कुशलता से निर्देशन संचालिता माने संभाला था। सावित्री ने अनेकों संस्थाओं का, प्रशासन का होता है निर्देशन, कौशलेन कुशलता से चलाती थी। दुर्भिक्षे काले अकाल के समय, प्लेग काली और प्लेग के समय, अकाल के समय, प्लेग रोग के समय सा पीड़ित जनानाम उन्होंने पीड़ित लोगों की आश्रंताम बिना थके हुए, आविर्मत बिना रुके हुए, चा सेवम आकरोत सेवा की थी। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भी सर्वथा प्रयासम आकरोत हमेशा प्रयास किया था। महारोग प्रसार कारणे, महारोग ऐसा महारोग फैला हुआ था, उनकी सेवारता सेवा सा स्वयं करते हुए, उनकी सेवा करते हुए सा स्वयं वे स्वयं ससाध्य रोगेण इस रोग से ग्रसित हो गई थीं। महामारी के समय सेवा करते हुए वे स्वयं इस रोग से ग्रसित हो गई थीं। तमे खिस्तावते निधनम गता 1897 1897 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्य रचनायापि साहित्य रचना में भी सावित्री महीयते सावित्री ने महीयते बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तस्या काव्य संकलम द्वैवर्धते उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फुले पहला और सुबोधर रत्नाकर चेते और दूसरा सुबोधर रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना बोधाय भारत देश में महिला उत्थानस्य महिलाओं की प्रगति के लिए गहना बोधस्य और गहराई से जानने के लिए महिलाओं की भारत देश में महिलाओं की प्रगति और उनके बारे में गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्यम अध्येतव्यम अवश्य ही पढ़ना चाहिए। पाठ पूरा हुआ।